इसको जो लेखक हैं वो हैं आमिर हाशमी जी। देखिएगा, देखिए गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो की किताबों का विमोचन किया। एक तो हो गया आपका सोना खान 1857 जो कि आमिर हाशमी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है जोहार गांधी, इसके लेखक हैं आशीष सिंह। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के मामले में जो सबसे बड़ा जिला है वो है आपका कोरबा जिला। वही बात करें सबसे छोटा जिला की तो है एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। सिद्ध बाबा पहाड़ किस स्थान पर है। देखिए जो सिद्ध बाबा पहाड़ है ये आपका मनेन्द्रगढ़ में स्थित है। सिद्ध बाबा पहाड़ मनेन्द्रगढ़ में स्थित है। देखिएगा केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर मनेन्द्रगढ़ स्थित सिद्ध बाबा पहाड़ पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला है पीएम श्री स्कूल पर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक खाली स्थान में खोला जाएगा। देखिए पीएम श्री जो स्कूल है वो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ए ग्राम, बी विकासखंड, सी तहसील या फिर डी जिला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विकासखंड। पीएम श्री स्कूल पूरे विकासखंड में खोला जाएगा। अगला है पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इस योजना की शुरुआत देश भर के 14,500 स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए किया जा रहा है जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूर्ण भावना से युक्त होगी। हाल ही में किसने पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों में वर्कशॉप खोलने के लिए राज्य सरकार से एमओयू किया है। तो राइट आंसर है टाटा ग्रुप ने। देखिए हाल ही में टाटा ग्रुप ने पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों में वर्कशॉप खोलने के लिए राज्य सरकार से एमओयू किया है। देखिएगा अगले सत्र से टाटा राज्य के सभी 45 पॉलिटेक्निक और 186 आईटीआई में अपना वर्कशॉप खोलेगी। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कोर्स करवाए जाएंगे। कोर्स करने वाले 90% जो छात्रों को टाटा नौकरी भी देगी। बस्तर दशहरा में किस नए विधान को सम्मिलित किया गया है। देखिए बस्तर दशहरा में पौधारोपण विधान को, ऑप्शन बी पौधारोपण जो विधान है इसे सम्मिलित किया गया है। बस्तर दशहरा में के रथ निर्माण के उपयोग की जाने वाली जो लड़कियों की क्षतिपूर्ति के लिए बस्तर दशहरा में पौधारोपण विधान को सम्मिलित किया गया है। इसके तहत साल व बीजा के पौधे रोपित किए जाएंगे। सतनाम पथ संबंधित गुरु दर्शन मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है। देखिए सतनाम पथ संबंधित जो गुरु दर्शन मेला है इसका आयोजन भंडारपुरी में किया जाता है। ऑप्शन ए भंडारपुरी में सतनाम पथ से संबंधित गुरु दर्शन मेले का आयोजन किया जाता है। बाबा गुरु घासीदास के पुत्र गुरु बालक दास के गद्दीनशीन होने के याद में गुरु दर्शन की परंपरा को पूर्ण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु दर्शन मेले के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की पुरुष व महिला सॉफ्टबॉल टीम ने क्रमशः कौन सा पदक जीता है। देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की पुरुष व महिला सॉफ्टबॉल टीम ने क्रमशः रजत व कांस्य पदक जीता है, रजत व कांस्य पदक हासिल किया है। अगला देखेंगे, देखिए गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ पुरुष सॉफ्टबॉल टीम ने रजत पदक तथा महिला सॉफ्टबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता है। छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान के नाम पर किस स्टेडियम के ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नाम रखा गया है। तो राइट आंसर है होलकर स्टेडियम। देखिए छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान के नाम पर होलकर स्टेडियम के ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नाम रखा गया है। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम के ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नामकरण जो है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान के नाम पर किया गया है। निम्न में से किस देश का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला बनेगा। तो राइट आंसर है दंतेवाड़ा जो है, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा देश का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला बनेगा। दंतेवाड़ा जिले के 110 गांव के 10,000 से अधिक किसान 65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 की शुरुआत किस तिथि को से हुई। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 की जो शुरुआत है वो 14 अक्टूबर से हुई। देखिएगा इसका जो आयोजन है वो 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर को किया गया था और आयोजन जो स्थल है वो रायपुर में किया गया था। वन भैंसे का कुंबा बढ़ाने वन विभाग ने किस राज्य से आर्टिफिशियल रिस्ट्रेनर छूट मशीन मंगाई है। तो राइट आंसर है हैदराबाद।
देखिएगा, वन भैंसे का कुनबा बढ़ाने वन विभाग ने हैदराबाद से आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड छोट मशीन मंगाई है। देखिए, इस उदंती सीता नदी में इंस्टॉल किया जा रहा है। हाल ही में दिवंगत हुए मनोज मंडावी जी किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? तो राइट आंसर है भानु प्रतापपुर। देखिए, भानु प्रतापपुर ये कांकेर जिले के अंतर्गत आता है। देखिएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी का हृदयघात के कारण निधन हो गया। वे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के से चुनकर आते थे। देखिए, इसके बाद इनकी पत्नी उठी थी जिनका नाम है श्रीमती सावित्री मंडावी जी, जो अभी जीत चुकी हैं और विधायक बन गई हैं। देखिएगा, 14 है अक्टूबर 2022 में किस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के एकीकरण के लिए छत्तीसगढ़ को भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला देखिएगा, रायगढ़ में किस साउथ इंडियन फिल्म के रीमेक की शूटिंग की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है सोराराई पोटरू। देखिए, सोराराई जो पोटरू मूवी है, इस साउथ इंडियन फिल्म है जिसकी शूटिंग रीमेक की शूटिंग की जा रही है रायगढ़ में। देखिए, अभिनेता अक्षय कुमार साउथ की फिल्म सोराराई पोटरू की रीमेक की शूटिंग छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में करेंगे। स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में कितने मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट से लगाया गया है? तो राइट आंसर है 1.8 मेगावाट। 1.8 मेगावाट। देखिए, स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में 1.8 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। देखिएगा, अगला प्रश्न है, देश की पहली जेल लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए, देश की पहली जो जेल लोक अदालत है, इसकी स्थापना रायपुर में किया गया है। ऑप्शन सी रायपुर में। रायपुर में देश के पहले जेल लोक अदालत की स्थापना की गई है। आंध्र प्रदेश के लाल चंदन की खेती राज्य के किस जिले में की जा रही है? देखिए, आंध्र प्रदेश के जो लाल चंदन है उसकी खेती राज्य के कोरिया जिले में किया जा रहा है। ऑप्शन बी, कोरिया जिले में लाल चंदन की खेती किया जा रहा है। कोरिया वन मंडल के आनंदपुर फॉरेस्ट नर्सरी में प्रयोग के तौर पर महाराष्ट्र से बीज मंगाकर लाल चंदन के बीज उगाए गए हैं। वर्तमान में बीजों से करीब 2500 पौधे तैयार किए जा चुके हैं। देखिए, एक से 2 साल में 20,000 तक लाल चंदन के पौधे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किस तिथि को किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था जो कि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक किया गया था। 1 नवंबर से 3 नवंबर। यह राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का तीसरा संस्करण है। इसमें भारत सहित 9 देशों के कलाकार भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 का गौठान दिवस किस तिथि को मनाया गया? देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 का जो गौठान दिवस था वो 26 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन डी 26 अक्टूबर। राज्य में दीपावली पर्व के दौरान गोवर्धन पूजा करने वाले दिवस को गौठान दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की आकांक्षा सोनी किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पहली महिला रेफरी चुनी गई हैं? तो राइट आंसर है फुटबॉल। देखिए, जो आकांक्षा सोनी जी हैं ये फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पहली महिला रेफरी चुनी गई हैं। बांग्लादेश में आयोजित साउथ इंडियन गेम्स के तहत अंडर 15 गर्ल्स फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ की महिला रेफरी आकांक्षा सोनी ने रेफरशिप किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन जारी किया है? तो राइट आंसर है टोकन तुहर हाथ। देखिए, टोकन तुहर हाथ एप्लीकेशन जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जो कि धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने वाला एप्लीकेशन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान टोकन तुहर हाथ एप्लीकेशन के माध्यम से घर पर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण व सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से यह एंड्रॉयड ऐप विकसित किया गया है। मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज में आकर्षी कश्यप ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज में आकर्षी कश्यप ने स्वर्ण पदक हासिल किया। देखिएगा,
इस बैडमिंटन स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के आकर्षि कश्यप ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता। छत्तीसगढ़ राज्य का इकलौता महालक्ष्मी मंदिर किस जिले में है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जो इकलौता महालक्ष्मी मंदिर है ये आपका बिलासपुर जिले में स्थित है। बिलासपुर जिले में 1179 ईस्वी में निर्मित महालक्ष्मी लखनी देवी मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के वो अक्टूबर 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को अक्टूबर 2022 में स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को गुणवत्ता व रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 दिया गया है। अगला देखिएगा, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की निर्धारित तिथि क्या थी? देखिए, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की जो निर्धारित तिथि थी वो थी 5 सितंबर 2022। देखिए, इस चुनाव में श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, जो कि मनोज मंडावी जी की पत्नी थी, उन्होंने जीत हासिल किया और ये आईएनसी कांग्रेस की विधायक है। अगला देखिएगा, निम्न में से किन्हें भारतीय शतरंज टीम का कोच बनाया गया है? देखिए, ए है मंजू सिंह, बी किरण अग्रवाल, सी संजय द्विवेदी, डी रुस्तम सारंग। तो राइट आंसर है किरण अग्रवाल। किरण अग्रवाल को भारतीय शतरंज टीम का कोच बनाया गया है। कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किरण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलाई जाएगी? तो राइट आंसर है बिलासपुर से दिल्ली। बिलासपुर से दिल्ली चलेगा वंदे भारत एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेगी, जिसमें पहली ट्रेन बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट दिल्ली जाएगी और दूसरी ट्रेन गोंदिया से चलकर रायपुर बिलासपुर होती हुई झारसुगुड़ा ओडिशा जा सकती है। दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन रायपुर नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार दिया जाएगा? तो राइट आंसर है 26। देखिए, छत्तीसगढ़ के 26 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, इस समारोह में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के 26 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय की दिशा में उत्कृष्ट के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। बिलासपुर जिले के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी तखतपुर को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। छत्तीसगढ़ के किस शहर को महानगर पालिका बनाने की चर्चा की जा रही है? तो राइट आंसर है रायपुर को। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो रायपुर शहर है इसे महानगर पालिका बनाने की चर्चा किया जा रहा है। देखिए, रायपुर की जनसंख्या 16 लाख से भी अधिक है। महानगर पालिका का दर्ज मिलने से यहाँ पुलिस कमिश्नरी लागू करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र मानव विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? तो राइट आंसर है बस्तर है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र मानव विज्ञान जो संग्रहालय है वो बस्तर में स्थित है। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के एकमात्र मानव संग्रहालय का निर्माण बस्तर में 11 दिसंबर 1972 को की गई थी। अगला है, देश के सबसे बड़े स्टोरेज क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? देखिए, देश के सबसे बड़े स्टोरेज क्षमता वाले सोलर प्लांट का जो स्थापना है वो राजनांदगांव में किया जा रहा है। ऑप्शन डी राजनांदगांव। देखिएगा, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा से कितने प्रतिशत का आरक्षण विधेयक पारित किया गया? तो राइट आंसर है 76% का आरक्षण हाल ही में विधानसभा में पारित किया गया है। देखिएगा, इस आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति जो है उन्हें 32%, ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 13% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 4% आरक्षण दिया गया है इसमें। देखिएगा, ये अभी तक राज्यपाल के द्वारा सिग्नेचर नहीं हुआ है, तो आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में
आलोक चंद्राकर को नियुक्त किया गया है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के नव नियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है। देखिए नजीर कुरैशी जी को छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के नव नियुक्त अध्यक्ष बनाया गया है। अगला देखेंगे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन कब हुआ। देखिए 25 से 26 नवंबर के बीच में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था। इस सर्वेक्षण का आयोजन बर्ड काउंट इंडिया व बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से किया गया। अगला देखेंगे, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 8वें चरण की शुरुआत किस तिथि से हुई। तो राइट आंसर है 1 दिसंबर से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 8वें चरण की शुरुआत की गई। राज्य के 4 मलेरिया संवेदी जिलों जिसे बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में 1 माह तक ये जो अभियान है वो चलाया जाएगा। अगला देखिएगा, 25 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ को पर्यावरण श्रेणी में कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर है गोल्डन अवार्ड प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ राज्य को पर्यावरण श्रेणी में। देखिए छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पर्यावरण श्रेणी में गोल्ड पुरस्कार के लिए चुना गया। छत्तीसगढ़ को वनांचल क्षेत्रों में भू जल संरक्षण कार्यों के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु भी अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की वापकोस एजेंसी से अनुबंध किया है। तो राइट आंसर है जल विद्युत संयंत्र। देखिएगा, जल विद्युत संयंत्र क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की वापकोस एजेंसी से अनुबंध किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुबंध किया है। अगला देखिएगा, कचरा प्रबंधन के लिए राज्य के किस नगर निगम को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर है दुर्ग। देखिए कचरा प्रबंधन के लिए राज्य का जो दुर्ग नगर निगम है उसे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए दुर्ग नगर निगम में देश में कचरा प्रबंधन में दुर्ग पहला स्थान पर है। दुर्ग नगर निगम को लगातार दूसरी बार कचरा प्रबंधन के लिए देश में पहला स्थान मिला है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जगदलपुर नगर निगम को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो जगदलपुर नगर निगम था इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित वुमेन T20 चैलेंजर ट्रॉफी के विजेता कौन सी टीम बनी है। तो राइट आंसर है इंडिया डी टीम था ये विजेता बनी है। देखिए छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित जो वुमेन T20 चैलेंजर ट्रॉफी था उसमें इंडिया डी जो टीम थी वो विजेता बनी है। देखिएगा छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। 20 से 26 नवंबर तक किया गया था। फाइनल मुकाबले में इंडिया डी और इंडिया ए की टीम थी जिसमें इंडिया डी की टीम विजेता रही एवं इंडिया जो ए की टीम है वो उप विजेता रही। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 2019-20 में कितना दुग्ध उत्पादन हुआ। तो राइट आंसर है 16.7। देखिए 16.7 लाख टन जो केंद्रीय मंत्रालय का रिपोर्ट जारी हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में 2019-20 में दुग्ध उत्पादन का ये डेटा है। भारत सरकार की कृषि व कल्याण विभाग के पशु संवर्धन डेयरी और फिशरीज विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में राज्य में 16.7 टन दुग्ध का उत्पादन हुआ था। राज्य में बात करें तो रोजाना प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 159 ग्राम। अगला देखिएगा, वजन तिहार 2022 के जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण घटकर कितने प्रतिशत हो गया है। राइट आंसर है 17.76। देखिएगा 17.76। देखिए वजन तिहार 2022 के जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण घटकर 17.76 हो गया है। अगला देखेंगे, अगला है हाल ही में राज्य के किस आयोग को स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर है राज्य योजना आयोग को। देखिए हाल ही में राज्य योजना आयोग को स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मश्री ममता चंद्राकर जी को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। देखिए ममता चंद्राकर जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर जी को साल 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला देखेंगे, मोर मयारू गुरु जी कार्यक्रम को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। देखिए मोर मयारू गुरु जी कार्यक्रम को हाल ही में सिल्वर स्कॉच अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। सिल्वर स्कॉच अवार्ड। देखिएगा
छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम का चयन स्कॉच अवार्ड सिल्वर के लिए किया गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यह अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो कि 155326 है। 155326 देखिएगा इसमें से कौन सा है, तो राइट आंसर है बी। देखिएगा देश की में पहली बार छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग के द्वारा बुजुर्गों, दिव्यांगों व ट्रांसजेंडर की समस्या के समाधान के लिए 155326 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह सुविधा 4 दिसंबर से शुरू भी कर दी गई है। देखिएगा अगला, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही को तेंजिंग नार्गे लैंड एडवेंचर अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर है नैना सिंह धाकड़ को हाल ही में पर तेंजिंग नार्गे लैंड एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। देखिएगा राज्य की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को पर्वतारोहण के क्षेत्र में तेंजिंग नार्गे लैंड एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। नैना छत्तीसगढ़ की पहली महिला है जिन्हें पर्वतारोहण के लिए राष्ट्रपति के हाथों में सम्मान प्राप्त हुआ है। बस्तर संभाग में चरू यात्रा कब मनाया जाता है? देखिए बस्तर संभाग में जो चरू यात्रा है ये आपका फसल काटने के पश्चात मनाया जाता है। राइट आंसर है फसल काटने के पश्चात चरू यात्रा मनाया जाता है। देखिए यह पर्व फसल काटने के पश्चात मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाओं के शामिल होने की मनाही है। किस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ रीपा प्रोजेक्ट में सहयोग की रुचि दिखाई है? तो राइट आंसर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है। देखिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने रीपा प्रोजेक्ट में सहयोग की रुचि दिखाई है। अमेरिका का हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नाम है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जिसे रीपा कहते हैं, इसमें इस योजना में सहयोग करेगा। दिसंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के किस जिले में एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए सर्वाधिक MOU हुए हैं? तो राइट आंसर है बेमेतरा। दिसंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का जो बेमेतरा जिला है यहाँ पर एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए सर्वाधिक MOU हुए हैं। देखिएगा दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में 29 एथेनॉल प्लांट के लिए ज्ञापन MOU हो चुका है। अब तक बेमेतरा जिले में सर्वाधिक 10 MOU हुए हैं। प्रदेश की एकमात्र खाद्य लैब किस स्थान पर है? देखिए प्रदेश का एकमात्र जो खाद्य लैब है ये आपका रायपुर में स्थित है। देखिएगा फ्रेंड्स प्रदेश की एकमात्र खाद्य लैब कालीबाड़ी जो कि रायपुर में स्थित है यहाँ पर स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति कर्ज भार में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए इसमें 25वां स्थान है छत्तीसगढ़ का। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति कर्ज भार में जो छत्तीसगढ़ का स्थान है देश में, पूरे भारत देश में, वो है आपका 25। दिसंबर 2022 की स्थिति में राज्य पर 86,000 करोड़ से अधिक की देयताएं हैं। राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज भार की बात करें तो 33,668 रुपये है। प्रति व्यक्ति कर्ज भार में छत्तीसगढ़ का देश भर में 25वां क्रम है। बात करें सर्वाधिक कर्ज भार तो गोवा में है, यहाँ पर 1,55,262 रुपये प्रति व्यक्ति है। नेक्स्ट है हाल ही में किन वर्गों के स्कूली विद्यार्थियों के लिए प्रयास विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर है SC जनजाति और OBC के लिए। देखिए SC और OBC के लिए राज्य में प्रयास विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्कूली विद्यार्थियों के लिए प्रयास विद्यालय खोले जाएंगे। अगला देखिएगा छत्तीसगढ़ की आकांक्षा विश्वकर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकांक्षा विश्वकर्मा है ये आपका अभिनय से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकांक्षा विश्वकर्मा। देखिएगा बस्तर की आकांक्षा विश्वकर्मा बॉलीवुड में अभिनय के कारण चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में कोयला खनन पर रोक लगाने से इनकार किया है? तो राइट आंसर है हसदेव अरण्य क्षेत्र जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोयला खनन पर रोक लगाने से इनकार किया है।
देखिए, उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के जैव विविधता वाले हसदेव अरण्य में स्थित परसा कोल ब्लॉक पर अदानी समूह द्वारा संचालित और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड PRRVUNL के स्वामित्व वाली कोयला खनन परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फ्लैगशिप स्वामी आत्मानंद योजना में सरकार ने किस नए संस्था को खोलने की घोषणा की है? देखिए, फ्लैगशिप स्वामी आत्मानंद योजना में सरकार ने ITI संस्था जो है, ITI संस्था को खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो खोलने की घोषणा की है। अगला देखिएगा, हाल ही में विमोचित अरई तुतारी किस प्रकार की पत्रिका है? देखिए, हाल ही में विमोचित जो अरई तुतारी है ये आपका एक मासिक पत्रिका है। कैसे पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है। अरई तुतारी छत्तीसगढ़ भाषा की पहली मासिक पत्रिका है। अरई तुतारी के विमोचन के समय ही छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह चंदन अस मोर गांव के माटी का विमोचन भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस अभियान का चयन IACP अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? तो राइट आंसर है निजात। छत्तीसगढ़ का जो निजात अभियान है इसका चयन IACP अवार्ड 2022 के लिए हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे निजात अभियान का चयन अमेरिका के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस यानी कि IACP अवार्ड के लिए हुआ है। यह अभियान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के कार्यकाल में राजनांदगांव में चलाया गया था। किलवार डबरी ब्लॉक किस जिले में है? देखिए, किलवार डबरी जो ब्लॉक है वो महासमुंद जिले में स्थित है। महासमुंद जिले में स्थित है। महासमुंद जिले के किलवार डबरी और भालूकोना ब्लॉक में निकल व क्रोमियम पाया जाता है। हाल ही में ये इस ब्लॉक की नीलामी 78,000 करोड़ रुपए में की गई है। आपका जो किलवार बाड़ी है इस ब्लॉक की। अगला देखिएगा, हाल ही में IES परीक्षा 2022 में टॉप करने वाली साक्षी मुदलियार छत्तीसगढ़ के किस स्थान से है? तो राइट आंसर है भिलाई। देखिएगा, भिलाई की साक्षी मुदलियार ने भारतीय अभियांत्रिकी सेवा IES परीक्षा 2022 में महिला वर्ग में पूरे देश में टॉप पर रही हैं। ये बस्तर की नीलोफार खान ने भी IES परीक्षा में पूरे देश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। अगला देखिएगा, FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी किस तिथि को रायपुर लाया गया? तो राइट आंसर है 24 दिसंबर 2022 को FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी थी उसे भारत लाया गया, रायपुर लाया गया। यह पहला मौका है जब हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को रायपुर लाया गया। छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं फिरोज अंसारी जी। एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर है C 5।